हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवी पहाड़ी ब्लॉग। कैसे हैं? आशा करते हैं कि आई होप आप सोचेंगे। तो मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत सुबह हो चुकी है। अभी बज रहे हैं 5। तो मैंने कहा चलो ब्लॉगिंग की शुरुआत कर लेते हैं। एक ब्लॉग मैंने अभी एंड किया और एक ब्लॉग मेरा अभी चालू हो चुका है। तो चलिए फिर गाइस अब आपको दिखाते हैं बस स्टेशन से रूम तक का सफ़र कैसा होता है, और बाकी कुछ ब्लॉग रूम पर जाकर भी शूट करेंगे। तो चलिए फिर गाइस दिखाते हैं आपको आज का ब्लॉग कैसा होता है। बाकी यहाँ पर देखो सारी उत्तराखंड परिवहन निगम की बस लगी है। ये सारी बस अब जाएगी 2 बजे से स्टार्ट होगी, ये 8 बजे तक, हद से ज़्यादा। बाकी कोई टनकपुर बनबसा वाली है, कोई अल्मोड़ा वाली, और पता नहीं कहाँ कहाँ जाती है, इतना तो मेरे को भी ध्यान नहीं है क्योंकि अभी तो जाएगी नहीं। अभी ये सारी गाड़ियाँ भर भर के उत्तराखंड से सवारी लाई, फिर शाम को फिर छोड़ेगी उत्तराखंड सवारी। तो बाकी अभी मैं तो कर रहा हूँ ऑटो का वेट, या कोई और बस मिल जाए तो ठीक, नहीं तो फिर करते हैं अभी सफ़र को थोड़ी देर बाद कंटिन्यू। तो बाकी गाइस ये है हाईवे और मैं इधर से कर रहा हूँ बस का वेट। शायद कोई बस आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर सुबह होने का इंतज़ार करना पड़ेगा ऑटो के लिए। तो देखते हैं फिर कोई बस आती है या नहीं आती है। हाईवे से तो ऑटो मिल जाएगा, बट अभी इतना फ़ायदा नहीं है क्योंकि बहुत कम ऑटो जाती है। तो जब सुबह होगी तभी ऑटो जाएगी। तो चलिए फिर फ़िलहाल बस का इंतज़ार करते हैं। तो बाकी गैस मेरे को 1 घंटा हो चुका है और बस अभी तक नहीं मिली। पता नहीं बस मिलेगी या नहीं मिलेगी, बाद में ऑटो में ही जाना पड़ेगा। तो फ़िलहाल देखते हैं फिर कि बस कितने देर में मिलती है, या मिल भी सकती है, नहीं भी ऑटो मिलेगा। जो कुछ भी मिलेगा तो उसी में जाएंगे अपने रूम तक। फिर आप फ़िलहाल थोड़ी देर वेट और करते हैं। तो बाकी गैस अभी मेरे को 17 से बस में मिल चुकी है। तो चले फिर, बड़ी मुश्किल से मिली बस, पूरे 2 घंटे बाद मान के चलो। तो चले फिर इस बस में अपने सफ़र को करते हैं आगे को कंटिन्यू, और दिखाते हैं आपको मेरा आगे का सफ़र कैसा होता है। फ़िलहाल मेरे को अभी इसमें जाना है हाउसिंग बोर्ड तक। तो बाकी गाइस अभी मैं पहुंच चुका हाउसिंग बोर्ड। अब मेरे को यहाँ से पिंजौर के लिए बस ढूंढनी है। तो देखते हैं बस मिलती है ऑटो मिलती है। बाकी 17 से तो मेरे को क्या कहते हैं बस मिल गई थी, हाउसिंग बोर्ड तक सही मिली हो। अब यहाँ से देखते हैं फ़िलहाल कौन सी गाड़ी मिलती है। तो मेरे को जाना है इधर साइड को, तो देखते हैं फिर कौन सी गाड़ी मिलती है अभी। बाकी गैस अभी मेरे को पिंजौर के लिए ऑटो भी मिल गया है, और बाकी ठंडा तो हद से ज़्यादा हो रहा है, क्या बताऊँ आप लोगों को। तो चलिए फिर गैस इस ऑटो में अपने सफ़र को करते हैं पिंजौर तक कंटिन्यू, और मिलते हैं आपको अभी सीधे पिंजौर पहुंच के। तो बाकी गैस सुबह भी हो चुकी है, तो मैं पहुंच चुका हूं सुबह पिंजौर, और अब मेरे को यहां से जाना है नानकपुर। फिर नानकपुर से अपने सफ़र को करेंगे आगे को कंटिन्यू। तो चले फिर गाइस जल्दी चलते हैं हिमाचल पहुंच के, फिर आपको हिमाचल के खूबसूरत नज़ारे दिखाएंगे। तो चले फिर गाइस यहाँ से पहले ऑटो ढूंढते हैं। तो बाकी गाइस अभी मैं पहुंच चुका नानकपुर। तो चले फिर अब यहाँ से ऑटो पकड़ते हैं रूम के लिए, और उसके बाद फिर देखते हैं आगे का ब्लॉग कैसा शूट होता है, या नहीं होता है करके। अब वो तो रूम पर जाके पता लगेगा। फाइनली गाइस बड़ी मुश्किल से पहुँचे रूम पे, ये रहा रूम। तो चलिए फिर रूम पर जाते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, फिर देखते हैं आगे का ब्लॉग कैसे शूट होता है। आज जैसा है ना वो तो मेरे को भी पता है, वो भी बड़ी मुश्किल से, हद से ज़्यादा, और लेट भी हो गया आज। बाकी ये रही अम्मा। नमस्ते। नमस्ते। बाकी अम्मा ही है रूम पे, बाकी और लोग तो सब ड्यूटी गए हैं, और बाकी विक्रम गया ITI। तो अब थोड़ी देर अम्मा के साथ बैठते हैं, फिर देखते हैं आगे का प्लान कहाँ होता है। अभी फ़िलहाल मेरा प्लान कहीं जाने का हो रहा है, वो आप लोगों को अभी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि कहाँ जाने का हो रहा है करके। तो बाकी गाइस रूम पर मैं पहुंच चुका हूँ। रूम पर पहुंचने के बाद मैंने पी गर्मा गर्म गुड़ वाली चाय, जो कि काफ़ी मस्त लग रही थी। तो चाय पीने के बाद अब मेरी तैयारी हो चुकी है कालका जाने की। मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरे कान में हद से ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है ना। तो मैंने कहा चलो डॉक्टर को एक बार दिखा ले, अभी लापरवाही करेंगे तो बाद में नुकसान करेगा। तो चलिए फिर गाइस चलते हैं हॉस्पिटल, और बाकी कोई और भी आ रहा है ना, उनको भी डॉक्टर के पास कुछ काम है। तो चलिए फिर गाइस मैंने कहा साथ भी होगी, और डॉक्टर को भी दिखा लेते हैं। तो चलिए फिर गाइस आप चलते हैं डॉक्टर के पास, और दिखाता है कि कब डॉक्टर कैसा होता है।
वैसा मेरा प्लान हो रहा था कि गमले में बीज लगाएं, बट बीज लगाना तो कैंसिल हुआ, वो बाद में लगाएंगे। तो फिलहाल अभी चलते हैं हम डॉक्टर के पास। फिर से पहुंच चुके हैं पिंजौर और ये रहा कालका के लिए ऑटो। तो चले फिर इस ऑटो में सफ़र को करते हैं कालका को कंटिन्यू। तो बाकी गैस अभी हम गए थे हॉस्पिटल, बट हॉस्पिटल में है आज हड़ताल। तो चले फिर गैस अब हम चलते हैं घर को। फ़िलहाल घर जाने के बाद मेरे को गमले में बीज लगाने। तो चले फिर गैस अब ब्लॉग को करेंगे सीधे घर जाके कंटिन्यू। तो पहले अपने लिए ढूंढते हैं ऑटो, फिर इसके बाद ऑटो मिलेगी तो अपने सफ़र को करेंगे घर के लिए कंटिन्यू, नहीं तो फिर बस का वेट करेंगे। अगर बस आए तो ठीक, नहीं आए तो फिर वही लास्ट ऑप्शन बचता है हमारे पास ऑटो में जाने का। वो बाकी गैस कालका से आने के बाद मेरी तैयारी हो चुकी है गमलों में सब्ज़ी लगाने की। तो ये रहे वो गमले जिसमें सब्ज़ी लगानी है, और बाकी कुछ गमले ये भी रहे। तो चल फिर गैस फटाफट गमलों में सब्ज़ी लगाते हैं। तो बाकी गैस सब में बीज जो है ना मैंने बो दिए, और सब में नाम भी लिख दिया है कि किस में क्या क्या चीज़ बो रखा है, क्योंकि बाद में फिर परेशानी होगी ना कि किस में क्या बोया था, याद नहीं रहेगा। तो चलिए फिर अब इन गमलों को रख देते हैं थोड़ा साइड, और इसमें भी थोड़ी सी मिट्टी कम पड़ रही है, मैं मिट्टी ला के इसमें मिट्टी डाल देता हूँ। तो बाकी गाइस कालका से भी आ चुके हैं, काम तो बना नहीं, बट जो हमारा लोकल का हॉस्पिटल है ना वहाँ गए तो डॉक्टर ने बोला कि कानों में हेडफोन मत लगाओ, हेडफोन का यूज बहुत कम करो, ना के बराबर। तो मैंने कहा चलो आज से हेडफोन लगाना छोड़ ही देते हैं भाई, पहले सेफ्टी जरूरी है, उसके बाद बाकी काम तो होते रहेंगे। तो फिलहाल जितना काम था घर आके मैंने वो निपटाया, और गमले में क्या कहते हैं बीज लगाने थे वो लगाए, और नहा धो के हो चुके हैं तैयार। तो चलिए फिर गाइस आप करते हैं ब्लॉग एंड। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ इसी नेक्स्ट ब्लॉग में। अब बाकी नेक्स्ट ब्लॉग का तो कोई पता नहीं कि कब शूट होगा, क्योंकि कल से ड्यूटी ज्वाइन करनी है। तो चलिए फिर जब भी होगा नेक्स्ट ब्लॉग आप लोगों को देखने को जरूर मिलेगा। मैं मिलता हूँ इसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देव भूमि एंड जय उत्तराखंड।